दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम 24 मई 2022 को कंडक्ट हुआ है और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इस वर्ष भी इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज का दे रखा है, 4 फिगर पहले से बना दिए गए हैं और 5वें फिगर यहाँ पर क्या आएगा हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्लैक पॉइंट जो है ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, फिर दूसरे वाले में यही ब्लैक पॉइंट जो है ये ऊपर चला गया है, फिर तीसरे वाले में ब्लैक पॉइंट जो है ये राइट साइड में चला गया है और चौथे वाले में ये ब्लैक पॉइंट नीचे आ गया है। तो 5वें वाले में किधर जाएगा, ये ब्लैक पॉइंट फिर से इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लीजिए किस किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी में इस तरह से दे रखा है। अब ऑप्शन 3 और 4 वो भी देख लेते हैं। तो 3 और 4 में दोनों साइड जो ब्लैक पॉइंट है ये राइट साइड दे रखा है, तो ये 3 और 4 तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को चेक करना है। चलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्रायंगल किस हिसाब से दे रखा है। तो यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है, यदि हम यहाँ से ट्रायंगल बनाते हैं तो ये साइड जो है ये सबसे बड़ा होता है और ये होता है कर्ण। तो पहले वाले में जो कर्ण है ये इस तरह से दे रखा है, इस तरह से तिरछा दे रखा है। दूसरे वाले में कर्ण ये इस तरह से घूम रहा है। अब तीसरे वाले में देखिए ये यहाँ से कर्ण बना हुआ है, तो तीसरे वाले में इस तरह से कर्ण बना हुआ है और चौथे में देखिए कर्ण जो है ये इस तरह से है, तो ये यहाँ पर इस तरह से बनेगा। फिर 5वें में क्या होगा, यहाँ पर जो है ये यही प्रक्रिया रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम आ चुके थे। इस वाले में कहाँ पर होगा, ये इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से ट्रायंगल कहाँ पर दे रखा है, तो ये तो ट्रायंगल का जो कर्ण है ये इस तरह से भाग रहा है, तो ये ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें 5 शब्द दे रखे हैं और इसे अंग्रेजी शब्दकोश में सजाना है, अर्थात जो पहले आएगा उसे हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसे हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर सभी में देख पा रहे हैं कि पीओ 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 ये सभी में दे रखा है। फिर पीओ के बाद हम चेक करेंगे, तो पहला वाला में पीओटी है, दूसरा में पीओएस है, तीसरा में पीओएस, चौथा में पीओएल और 5वां में पीओपी। तो सबसे पहले क्या आएगा, एल वाला आएगा। एल वाला जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, तो सबसे पहले 4 आएगा। अब देखिए 5 में है पीओपी, 3 में है पीओएस, 2 में है पीओएस और 1 में है पीओटी। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले पी वाला आएगा। तो 4 के बाद क्या होगा, 5 आएगा, तो 4 5 हो गया। हमें 1 2 3 चेक करना है। तो 2 और 3 में देख रहे हैं कि एस एस लगा हुआ है और 1 में जो है ये टी लगा हुआ है। अब या तो पहले 2 आएगा या फिर पहले 3 आएगा। तो 2 में देखिए POST है और 3 में POST है। 2 में टी के बाद एच है और 3 में टी के बाद बी यहाँ पर दिख रहा है। तो पहले क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा और लास्ट में आएगा 1। तो 4 5 3 2 1 ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है। 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है इसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है साहस का संबंध शौर्य से है। तो साहस और शौर्य जो है एक तरह से सिनोनिम है। तो अशुभ का एक तरह से सिनोनिम क्या होगा, अशुभ एक निगेटिव वर्ड है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो भी निगेटिव टाइप पर ही होगा। परोपकारी ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, दयालु ये भी पॉजिटिव वर्ड है और शुभ जो है ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो मनहूस जो है ये एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, तो अशुभ जो है इसका क्या होगा, मनहूस हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर दे रखा है, खाली स्थान पर क्या आएगा ये हमें निकालना है। 458 है, 462 है, फिर 446 है, फिर 482 है, फिर वाट है 518 है। 458 और 462 का डिफरेंस कितना है, कहेंगे +4 का डिफरेंस है। अब 462 है, यहाँ पर 446 है, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है। तो 462 में से हम जब 16 को घटाएंगे तो ये आएगा 446। अब यहाँ पर 482 दे रखा है, तो 46 में हम कितना जोड़ेंगे कि 82 हो जाए। तो यहाँ पर हमें 36 ऐड करना पड़ेगा, +36।
फिर वाट दे रखा है, फिर 518 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, प्लस होगा 16 माइनस में है, ये 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। अब फिर वाट में क्या होगा, तो 2 4 6 हो गया, फिर क्या होगा 8 होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। 482 में से हम 64 घटा लेंगे, क्या होगा 418, इसका सही आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 10 जो है जिस प्रकार 0 से संबंधित है, उसी प्रकार 16 3 से संबंधित है, उसी प्रकार 12 किस से संबंधित होगा, हमें ये निकालना है। 10 में क्या सब आता है, 1 आता है और 0 आता है। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे 1 और 0 को, तो यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, और 0 में हम 2 से भाग देंगे तो भी वो 0 ही आएगा। अब तीसरा देखिए 16 और 3 है। 16 में क्या आता है, 1 और 6 आता है, 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा। यहाँ पर हम 2 से भाग दिए थे, यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 दे रखा है। अब 12 देखिए, 12 में क्या सब आता है, 1 आता है और 2 आता है। 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 में हम 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में 1 दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, या फिर उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, SSC रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो। कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में रेन को 18 29 15 और सन को 19 22 14 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मून कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रेन लिखा है, पहले आर लिखा है, तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ पर 18 दे रखा है। फिर ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें 1 जोड़ दिया गया है, फिर 2 बना दिया गया है, तो यहाँ पर +1 हुआ है तो 2 हुआ है। फिर आई है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, तो 9 का 9 ऐसे ही लिख दिया गया। एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, लेकिन यहाँ पर 15 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी +1 किया गया है तो 15 आया है। अब हमें निकालना क्या है, मून का निकालना है। एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है 13 होता है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। फिर ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, लेकिन यहाँ पर देखिए +1 हुआ है, तो यहाँ पर भी हम +1 करेंगे, तो 15 में हम +1 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तीसरा का सेम है, ओ का 15 होता है, तो यहाँ पर भी हम 15 ही लिखेंगे। अब चौथा वाला में +1 हुआ है, तो यहाँ पर एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, इसमें हम +1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 13 16 15 15 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक इस तरह से कागज दे रखा है, इसको 4 बार काटा गया है, और ये जो पार्ट है ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। यदि हम इसे खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा, पहले हम इसे बना लेते हैं, फिर ऑप्शन मैच करा लेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा। इसे जब खोलेंगे तो सभी साइड में क्या होगा, 3 3 सर्कल बनेंगे। यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, यहाँ पर भी सर्कल बनेगा, फिर यहाँ पर एक सर्कल है तो यहाँ पर 2 सर्कल बनेंगे, फिर यहाँ पर भी 2 सर्कल बनेंगे, और यहाँ पर भी 2 सर्कल बनेंगे। अब एक देख रहे हैं कि सर्कल जो है ये क्रॉस के पास में सर्कल है, तो यहाँ पर 4 सर्कल बनेंगे। और यहाँ से देख रहे हैं ये कटा हुआ है, तो ये जब कटेगा तो बाहर साइड में क्या होगा, छोटा होगा। बाहर के साइड में छोटा है और अंदर के साइड में बड़ा बनेगा, ठीक है। ये बाहर के साइड में छोटा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, चारों साइड बाहर में छोटा होगा और अंदर में बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर बाहर में छोटा है और अंदर में बड़ा है। तो ऑप्शन 1 को देखिए, ये बाहर है, ठीक है, ये बाहर है, लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों अंदर की तरफ है, छोटा वाला, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 चेक कीजिए, ऑप्शन 2 में सभी साइड 2 2 हैं और लास्ट में 4 सर्कल हैं, और सभी जो है ये बाहर की तरफ छोटा है,
यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है और यहाँ पर भी छोटा है, तो 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तीसरा चौथा भी चेक कर सकते हैं। तीसरा चेक कर लीजिए, ये जो है ये अंदर की तरफ है, इसमें सभी तो अंदर की तरफ है छोटा वाला, तो ये गलत हो जाएगा। अब चौथा देख लीजिए, चौथा में जो सर्कल जो है ये तो इसमें कम पड़ रहा है, यहाँ पर 2-2 सर्कल होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है 11, 20, 43, 94, 187, 336 और 555। पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 11 और 20 का डिफरेंस कितना होता है, कहेंगे 9 का होता है। 20 और 43 का डिफरेंस कितना होता है, कहेंगे 23 का डिफरेंस होता है। 43 और 94 का डिफरेंस कितना होता है, कहेंगे 51 का डिफरेंस होता है। फिर आगे देखिए 94 है और 187 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा, 94 600 और 87 6 93, तो यहाँ पर 93 का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए 187 है और 336 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा, 87 13 200 बच गया यहाँ पर 136, तो 136 13 होगा 149। अब यहाँ पर देखिए 555 है, तो 336 और 555 का डिफरेंस कितना होगा, 336 प्लस 64 400 होगा, इसमें होगा 155। तो 155 में जब हम 64 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 219 हो जाएगा, ये डिफरेंस है। फिर वाट के स्थान पर क्या आएगा, हमें ये निकालना है। 9 और 23 का डिफरेंस कितना होता है, 14 का होता है। 23 और 51 का डिफरेंस 28 का होता है। 51 और 93 का डिफरेंस कितना होता है, 42 का होता है। 93 और 149 का डिफरेंस कितना होता है, 56 का डिफरेंस है। और 149 और 219 का डिफरेंस 70 का है। तो यहाँ पर देखिए 14 और 28 का डिफरेंस 14 का है, तो 14 का 14, 14 ना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70। फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा 84, 14 छक्के 84। तो यहाँ पर हम 219 में 84 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 303। तो 505 में हम 303 जोड़ेंगे तो 858 इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अर्थमेटिकल क्वेश्चन है, जो सही आंसर है वो हम चेक करेंगे, बाकी ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस के लिए चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यदि हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसको चेक कर लेते हैं। 57 है तो 57 लिखेंगे, पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 35 है तो 35 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 44 है 44, फिर यहाँ पर भाग है तो भाग लिखेंगे, 11, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे, 13 बराबर 40। अब यहाँ पर देखिए 44 में हम 11 से भाग देंगे। सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो भाग है तो 44 में 11 से भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 को हम 13 से गुना करेंगे तो ये होगा 52। माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए 57 और 35 ये कितना होता है, ये होता है 92। तो 92 में से हम जब 52 घटाएंगे तो ये 40 आएगा, और ये यहाँ पर भी 40 दे रखा है, तो ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन CHSL 2022 में बहुत सारे पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है R को 87 लिखा जाता है, नोट को 4197 लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए R को 87 कैसे लिखा गया है, तो A का प्लेस वैल्यू होता है 1, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, और E का प्लेस वैल्यू होता है 5। तो 1 को हम 18 से गुना करेंगे तो 18 होगा, और 18 को हम 5 से गुना करेंगे तो 90 होगा। 90 ये 87 के करीब है, तो 90 में से हम 3 घटा लेंगे तो 87 होगा। अब देखिए नोट को 4197 कैसे लिखा गया है, तो N जो है इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 14, O का प्लेस वैल्यू होता है 15, और T का प्लेस वैल्यू होता है 20।
14 और 15 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 210 होगा, और इसे हम 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4200 होगा। इसमें से हम 3 घटाएंगे तो ये होगा 4197, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब हमें निकालना है कैट का। तो सबसे पहले सी का कितना होता है, 3 होता है, ए का 1 और टी का होता है 20। तो 3 को हम 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 को 20 से गुना करेंगे तो 60 होगा। 60 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 57, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन पासा का दे रखा है, 2 पासे दे रखे हैं और कहा गया है यहाँ पर 6 जो है ये 6 का विपरीत क्या होगा। पहले पासे में 6 3 5 दे रखा है और दूसरे पासे में 6 2 4 दे रखा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने का हम आपको एक तरीका बताते हैं। यदि 2 पासा हो और 2 पासे में कोई एक संख्या जो है वो समान है और बाकी कोई भी संख्या समान नहीं है, तो जब जो संख्या समान है उसका यदि अपोजिट निकालना हो तो हम देखेंगे कि 1 से लेकर 6 तक में जो संख्या नहीं होगा वही उसका सही आंसर होगा। अब कहेंगे ये कैसे हो गया। यहाँ पर देखिए 6 और 6 जो है ये यहाँ पर दोनों में दे रखा है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है। 2 4 3 5 दे रखा है, तो 1 से 6 तक देखिए कौन सा संख्या नहीं है इसमें, हमें 1 इन दोनों पासे में कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो 1 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर हमें डिक्शनरी की तरह सजाना है। देख पा रहे हैं कि SOU, SOR, SOU, SOA और SOM है। सबसे पहले क्या आएगा, SOA वाला आएगा, चौथा नंबर पहले आएगा, ए वाला हो गया। अब यहाँ पर देखिए SOU पहले में है, दूसरा में SOR है, तीसरा में SOU है, चौथा में SOM है। तो पहले क्या आएगा, M आएगा, तो 4 के बाद 5 आएगा। अब देखिए 1 2 3 को, पहला में SOU है, दूसरा में SOR है और तीसरा में SOU है। तो पहले R आएगा कि U आएगा, कहेंगे पहले R आएगा, तो पहले 2 आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि 4 5 और 2 कहाँ पर पहले दे रखा है। तो इसमें 4 5 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो सबसे पहले आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें दे रखा है 4 5 2, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 4 नंबर दे रखा है, इसमें से कौन सा भिन्न है हमें ये निकालना है। 13 169 ये कैसे हुआ, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ पर दे रखा है 225, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, लेकिन दूसरा में यहाँ पर 441 के बदले में 431 दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पर 2 जो है ये सही आंसर होगा। हमें कौन सा अलग है यही चूज करना था। क्वेश्चन लेटर सीरीज का दे रखा है, ANGE, DSBB और GXWY। फिर इसके बाद क्या आएगा हमें ये निकालना है। सबसे पहले हम पहला लेटर चेक करेंगे, इसमें A है, इसमें D है और इसमें G है। तो A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है और G का प्लेस वैल्यू 7 होता है। तो 1 में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, तो 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो 10वें नंबर पर क्या आता है, J आता है। अब दूसरा चेक कीजिए, इसमें N दे रखा है, इसमें S दे रखा है। तो N का प्लेस वैल्यू होता है 14, S का प्लेस वैल्यू 19 होता है और X का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर 14 5 19 5 24, तो 24 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 29 होगा। अब ABCD में तो 29 लेटर होते नहीं हैं, तो 26वें नंबर पे आता है Z। उसके बाद हम जोड़ेंगे 27 28 29, अर्थात ABC। 29वें नंबर पर क्या आएगा, C आएगा। तो J के बाद क्या होगा, C आएगा। अब ऑप्शन देखिए, इसमें J भी है, इसमें J भी है, ये दोनों कट गया। अब तीसरा चेक कीजिए, यहाँ पर G दे रखा है, यहाँ पर B दे रखा है। तो G का प्लेस वैल्यू 7 होता है और B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, B का प्लेस वैल्यू 2 होता है और W का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 23 होता है। तो 7 और 2 का डिफरेंस कितना, 5 का, और 2 और 23 का डिफरेंस कितना, ये भी 5 का ही डिफरेंस है।
लेकिन यहाँ पर उल्टा सोचेंगे तो होगा। तो 23 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 18 होगा, और 18वें स्थान पे आता है आर, तो यहाँ पर सी के बाद आएगा आर। यहाँ पर सी के बाद एस है तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन 2022 CHSL में बहुत रिपीट हुए हैं, तो ये चैप्टर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सही आंसर क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस के लिए बाकी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। 13 है तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, फिर पहले प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। 13 5 18 हुआ, बराबर क्या 18 हो रहा है, यदि होगा तो फिर सही हो जाएगा। 3 3 9 दूना 18, ये 18 बराबर 18 हो रहा है, तो 4 जो ऑप्शन है ये सही होगा। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से दे रखा है, तो यहाँ पर भी सीधे हम ऑप्शन चेक करेंगे। 78 है तो पहले हम 78 लिखेंगे, सही आंसर है 2, भाग है तो भाग लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, फिर क्या है प्लस है प्लस करेंगे, 12 है तो 12 लिखेंगे, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 59 है तो 59, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 17 है तो 17 लिखिए, बराबर 44। अब यहाँ पर सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद घटाओ, उसके बाद जोड़। तो 78 में हम 3 से भाग देंगे, कितना होगा 26 होगा। 12 को 5 से गुना करेंगे तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 60 होगा, माइनस 59 प्लस 17, तो 26 और 60 कितना होगा 86 होगा, और 86 में से 59 घटाएंगे तो यहाँ पर 27 होगा। 27 में हम 17 जोड़ेंगे तो 44 होगा, जो कि यहाँ पर 44 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है मिसिंग नंबर का। 78 है, 112 है, 64 है, वाट है, 50 है और 140 दे रखा है। यहाँ पर हम सीधे सीधे नहीं देखेंगे, एक एक गैप करके देखेंगे। पहले 78 है, फिर 112 है तो इसको हम छोड़ देंगे, 64 है 64 लेंगे, फिर वाट है तो वाट को छोड़ देंगे, 50 है तो 50 को लेंगे। तो 78 और 64 का डिफरेंस कितना कहेंगे -14 का, और 64 और 50 का डिफरेंस -14 का, ऊपर भी 14 का ही डिफरेंस होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 112 दे रखा है और यहाँ पर 140 दे रखा है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तो 112 में हम 14 जोड़ेंगे तो 126 होगा, और इसमें हम ऐड करेंगे 14 तो ये भी हो जाएगा 140। तो सही आंसर क्या होगा 126, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अब इसका तो कोई जवाब नहीं, ये क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में इस बार आया है। यहाँ पर हम सीधे ऑप्शन चेक करेंगे। 14 है तो यहाँ पर लिखिए, गुना है तो गुना, 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, 41 है 41 लिखिए, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 76 है तो 76 लिखिए, फिर बराबर 35 होना चाहिए। यदि ये 35 हो गया तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए 14 को 5 से गुना करेंगे 70 होगा, 70 में हम 41 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 111 होगा, और 111 में से हम 76 को घटाएंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो 4 जो है इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है मिरर इमेज का। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब 5 है, 5 को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। 6 जो है 6 को हम इस तरह से मिरर इमेज में लिखते हैं। 3 है तो 3 को हम इस तरह से लिखते हैं मिरर इमेज में। R है तो R को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं। A है तो A को हम इस तरह से लिखते हैं मिरर इमेज में, और J है तो J को हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये कहाँ पर दे रखा है, तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 से, तो 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन भी दे रखा है मिरर इमेज का, तो यहाँ पर लास्ट वाला शुरू में लिखेंगे और शुरू वाला लास्ट में लिखेंगे। तो 7 है लास्ट में, तो 7 का मिरर इमेज हम इस तरह से लिखते हैं। जब ऑप्शन देखिए तो इस तरह से हमें सिर्फ चौथा वाला ऑप्शन मिल रहा है, बाकी ये जो है ये नीचे है, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है लेकिन इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें बस ये 3 पंक्ति देखना है और कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए 73 है, 52 है और 75 है। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये होता है कितना, 200 होता है। ठीक है, अब दूसरा पंक्ति देखिए 64 है, 41 है और 63 है। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये होता है 168। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 200 और 168 का डिफरेंस क्या है, 32 का डिफरेंस है। अब तीसरा देखिए 68 है और 47 है। तो 68 में जब हम 47 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 7 8 15, बच गया 1, 4 1 5 6 11, ये 115 हो जाएगा। अब थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 1 में 71 है, 115 में हम जब 71 को जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, 186 होगा। यदि हम 69 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 184 होगा। जब 65 को जोड़ेंगे तो ये होगा 180। अब चौथा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन दे रखा है 63। तो जब हम 115 में 63 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 178 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 32 का डिफरेंस है। यदि हम 184 लेते हैं तो 200 और 184 का डिफरेंस कितना होता है, 16 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 16 का डिफरेंस होगा और यहाँ पर 32 का डिफरेंस होगा। ये दोनों थोड़ा मैच खा रहा है। तो यहाँ पर 184 क्या किए तो आया, 115 में हम 69 को जोड़े हैं तो ये 184 आया है। तो इसलिए इसका आंसर जो है 69 हो जाएगा। यदि आपको इसके अलावा कोई दूसरा ट्रिक पता हो तो वो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में अप्रोच को 11 61 61 81 51 38 और अप्रूवल को 11 61 61 81 52 21 12 लिखा जाता है, तो पूल को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, फिर पी का 16 होता है तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से आगे चलता जाता है। तो हमें यहाँ पर भी पूल का निकालना है। तो पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, कहेंगे 16 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। फिर ओ का कितना होता है, 15 होता है। और एल का होता है 12। तो 16 15 15 12 ये कहाँ पर दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का दे रखा है। कहा गया है कि कुछ आलू प्याज हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये है आलू, आलू का कुछ भाग प्याज है, तो यहाँ पर आलू का कुछ भाग प्याज हो गया। फिर कहा गया कि कुछ प्याज टमाटर हैं, तो प्याज का कुछ भाग जो है ये टमाटर हो जाएगा। निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ टमाटर आलू हैं। यहाँ पर टमाटर दिख रहा है, यहाँ पर आलू दिख रहा है। तो क्या कुछ टमाटर आलू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष 1 गलत हो गया। निष्कर्ष 2 देखिए, कोई भी टमाटर आलू नहीं है। टमाटर का कोई भी भाग आलू है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो, यहाँ पर दोनों निष्कर्ष गलत हो रहा है और पहला वाला में कुछ लिखा हो और दूसरा वाला में कोई लिखा हो, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरा बात हमें ये भी देखना होता है कि दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर टमाटर है, यहाँ पर भी टमाटर है, यहाँ पर आलू है, यहाँ पर भी आलू है। यदि ये तीनों बात मिलता जुलता हो तो वहाँ पर जो है वो इधर और का क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही होगा। ये कब होगा, जब दोनों निष्कर्ष गलत हो। तो दोनों निष्कर्ष गलत हो रहा है, एक में कुछ और एक में कोई लगा हुआ हो। और तीसरा जो है वो दोनों वेरिएबल समान हो, यहाँ पर टमाटर आलू दोनों में समान है। यहाँ पर या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये सही होगा। ये इधर और का कंसेप्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन लेटर सीरीज का दे रखा है। एक्स है, यू है, आर है, WTQ VSP URO फिर वाट दे रखा है। यहाँ पर एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 24 होता है। W का 23 होता है, V का 22 होता है, U का 21 होता है। तो सभी में 1 1 माइनस हो रहा है। तो 21 में हम 1 हटाएंगे तो 20 होगा और 20वें स्थान पर आता है T।
तो टी 3 और 4 में दे रखा है, तो ऑप्शन 2 और 1 ये पहले से गलत हो गया। अब देखिए दूसरा वाला, यहाँ पर u है, यहाँ पर t है, तो u का प्लेस वैल्यू होता है 21, t का होता है 20, यहाँ पर बीच में s दे रखा है तो s का होता है 19 और r का होता है 18। तो यहाँ पर सभी में एक एक घट रहा है, तो 18 में 1 घटाएंगे 17 होगा, और 17 का प्लेस वैल्यू होता है q, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है tq। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमें ये निकालना है। तो इस फिगर को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ये फिगर थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सर्कल है तो ये सर्कल यहाँ से पूरा आएगा, फिर उसके बाद ये वर्ग दिख रहा है तो यहाँ पर भी वर्ग बनेगा, फिर उसके बाद ये मोटा लकीर वाला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच से ये कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये बीच से कटा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक लकीर होगा लेकिन यहाँ से ये बीच से कटा होगा। फिर अंदर में एक सर्कल दिख रहा है तो ये यहाँ पर भी एक सर्कल दिखेगा, ठीक है। ये इस तरह से फिगर जहाँ पर भी बनेगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये इस तरह से नहीं बना हुआ है तो ये ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 चेक कर लीजिए, ऑप्शन 2 ये गलत इसलिए हुआ, यहाँ पर देखिए ये एक्स्ट्रा लाइन बना हुआ है तो ये ऑप्शन 2 गलत हो गया। ऑप्शन 3 चेक कर लीजिए, ऑप्शन 3 ये पूरा सेम मिल रहा है। और ऑप्शन 4 देखिए तो 4 जो है यहाँ पर चौथा भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन दे रखा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल तक अपलोड कर दिए जाएंगे।